दो की जगह 4 रोटियां खाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नियत नहीं। यकीन माने ये अचारी चटखारेदार टमाटर की चटनी इतने मज़े की बनी है कि आपको हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही लजीज ये हमारी चटनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार चटनी को किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही चटपटी चटखारेदार अचारी टमाटर की चटनी बना रही हूँ। अगर आपके घर में कोई दाल सब्जी मौजूद है या फिर गोश्त भी मौजूद है तो आप इस चटनी को किसी भी सालन से ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। ये चटनी इतने मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर कितने लाल कलर के हैं। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम इसको काटेंगे। सबसे पहले हमने जो इसका ऊपर का हिस्सा है ये उतार देना है। ये देखिए मैंने इसका ऊपर का हिस्सा उतार दिया है। टमाटरों को हमने 2 टुकड़ों में तकसीम कर लिया है और अब हम इसके मज़ीद 2 टुकड़े कर देंगे। इस तरह जो है टमाटर बहुत आसानी से कट जाते हैं। ये देखिए जी, अब मैं इनको छोटे छोटे पीस में काट लूँगी और इस तरह जो है मैं फटाफट तमाम टमाटरों को काट लेती हूँ। मैंने तमाम टमाटरों को काट लिया है। तो अब हमने एक मसाला तैयार करना है। मैंने जो है 15 कलियां लहसुन के लिए, ये देसी लहसुन है। लहसुन का जायका इस चटनी के अंदर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही ये मैंने 5-6 हरी मिर्चें ली हैं। ये तेज़ वाली देसी हरी मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को जो है मोटा मोटा सा कूट लेना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट आपने नहीं बनाना है। तो मैं इसे कूट लेती हूँ। लीजिए जी, मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है। बहुत ही जायकेदार इससे हमारी चटनी बनेगी। अब मैं इसको वापस जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारी तैयारी तमाम मुकम्मल हो गई है। तो चलिए अब हम चटनी बनाना जो है वो शुरू करते हैं। चटखारेदार टमाटर की अचारी चटनी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको चटनी जो ज़्यादा दिन तक चलानी है। तेल को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करने हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने कलौंजी शामिल करी है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें राई दाना डाल रहे हैं, इसलिए कि हम अचारी चटनी बना रहे हैं तो अचारी मसाले शामिल करना ज़रूरी है। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर मेथी दाना शामिल करना है। इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना कड़वाहट आ जाएगी। और ये मैंने 8-10 इसके अंदर कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास हों तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। इन मसालों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है फ्राई कर लेना है ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अचारी मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को मोटा मोटा सा कूटा था वो मैंने शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पर हमने इसको जो है 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। आप देख सकते हैं कि लहसुन बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर में आ गया है। तो अब हमने इसके अंदर जो है टमाटर शामिल कर देने हैं जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखा है। लीजिए जी, मैंने तमाम टमाटर डाल दिए हैं। तो हमने इसे मसाले के साथ जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन करें अगर आपके घर में कोई दाल सब्ज़ी मौजूद नहीं है तो आप इस टमाटर की अचारी चटनी से पेट भर कर रोटी खा सकते हैं। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मैं लो फ्लेम पर इसे ढक कर जो है तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएं। टमाटरों को लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। जब हम ढककर पकाते हैं तो टमाटर जो है बहुत जल्दी और अच्छी तरह से गल जाते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूंगी। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है, इसलिए कि मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें भी इसमें डाली हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अभी हमने सिर्फ बेसिक मसाले डाले हैं, बाकी मसाले इसके अंदर बाद में डलेंगे। अब मैं 2-3 मिनट तक इसे और पका लेती हूँ ताकि टमाटरों का जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए।
मसालों का कच्चापन ख़त्म हो गया है और तेल भी चटनी से अलग हो गया है। तो इस वक्त हम इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करेंगे जो इसके जायके को कई गुना बढ़ा देंगे। मैं 1 चाय का चम्मच भरकर जो है कुटी हुई सौंफ शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा इससे चटनी में। 1 चाय का चम्मच भरकर ही मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को मेरी लाइक ज़रूर कर दे ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। सौंफ और ज़ीरा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर जो है गुड़ शामिल कर रही हूँ। गुड़ से जो है हमारी चटनी मीठी नहीं होगी, बल्कि ये जो टमाटरों की खटास होती है इससे ये गुड़ जो है बैलेंस कर देगा और चटनी का जायका कई गुना बढ़ा देगा। अभी तो इस चटनी का बहुत ही अहम स्टेप बाकी है जो इसके जायके को बिल्कुल बदल कर रख देगा। गुड़ डालने के बाद भी मैं इसे 1-1.5 मिनट तक पका लूँगी ताकि गुड़ जो है अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं बीच में थोड़ी सी जगह बना रही हूँ। हमने चटनी का जो बहुत ही अहम स्टेप करना है जो इसके जायके को बिल्कुल बदल के रख देगा और बहुत ही यूनिक जायका हो जाएगा इस चटनी का। मैंने 2 छोटे से कोयले जो है दहका लिए, उसे मैंने बीच में रख दिया है। इसके अंदर हमने चंद कतरे जो है घी या तेल के टपका देने हैं। बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा चटनी के अंदर। 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ, फिर 2 मिनट बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही चटखारेदार हमारी टमाटर की अचारी चटनी तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसे जो है पूरी, पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं। उबले हुए चावलों के साथ भी ये चटनी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।